हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी पहले क्वेश्चन में आपसे मुहावरा पूछा है कि हुक्का पानी बंद करना। तो हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या होता है? जाति से निकालना। ठीक है, ये होता है हुक्का पानी बंद करना, यानी जाति से निकालना। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो किस भाग में त्रुटि है देखते हैं। वह एक आवश्यकी कार्य से बाहर गया है। तो पढ़ने से पता चल रहा है कि वह एक आवश्यकी नहीं, आवश्यक कार्य से बाहर गया है। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पे गलत है। तो किस में गलत है? तो ऑप्शन डी में गलत है आपका, आवश्यक कार्य से बाहर गया है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का पर्यायवाची है। तो इनमें से पूछ रहा है कि विद्युत का पर्यायवाची कौन सा है। तो विद्युत का जो पर्यायवाची है आपका आपगा है। ठीक है, कौन सा है? ये आपका सी, चपला, सॉरी। ठीक है, विद्युत का जो पर्यायवाची है ये चपला है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्षों में होने वाली, ठीक है, ये आपसे पूछा है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो हमको एक शब्द का चयन करना है कि 3 वर्षों में होने वाली को क्या बोला जाता है। मासिक बोला जाता है, त्रैवार्षिक बोला जाता है, वार्षिक या अर्धवार्षिक। तो जो 3 वर्ष में होने वाली जो होता है उसको बोला जाता है त्रैवार्षिक। ठीक है, क्या बोला जाता है? त्रैवार्षिक बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है कि जय पराजय, ये आपका सही है। अनुराग विराग, ये भी आपका सही है। शुभ अनिष्ट, ये आपका गलत है। ठीक है, शुभ का अशुभ होता है। ठीक है, क्या होता है? शुभ अशुभ होता है। ठीक है, और भूगोल खगोल, ये आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा गलत था? ये आपका सी जो है ऑप्शन गलत है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो वो चुने। ठीक है, यानी जिनमें कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4, तो कोई त्रुटि नहीं तो ऑप्शन 4 रहेगा। तो देखते हैं कि इनमें से किसमें जो है त्रुटि है। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। ठीक है, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो इसमें जो है कहाँ गलत है? ठीक है, कहाँ गलत है? तो गले को नहीं, गले में। ठीक है, यहाँ पे को के स्थान पे में रहेगा। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये आपका सी सही होगा। ठीक है, ये इसमें जो है पहला वाला ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, गले में होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। ठीक है, तो मतलब कि ये पूछ रहा है कि इनमें से मुमुक्षु जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मुमुक्षु का मतलब क्या होता है यही आपसे पूछ रहा है। तो जो मोक्ष को चाहता है उसे क्या बोला जाता है? मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं, जो मोक्ष को चाहता हो। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा, जो मोक्ष को चाहता उसे बोला जाता है मुमुक्षु। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना देखते हैं। एक पर एक होना, ये आपका गलत है। एक तरकस के तीर होना, ये भी आपका गलत है। एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, एक ढेले से 2 चिड़िया मारना, ये आपका सही है। एक काम से दोहरा लाभ होना, ठीक है, यानी एक ढेले से 2 चिड़िए मारना, ये आपका सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो हमको समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी का मतलब कि इसके समान अर्थ वाला। ठीक है, तो शिकारी का क्या होगा इसमें से? अहेर, आखेटक, अखेट या मृगया। तो शिकारी का क्या होता है? तो ये होगा आखेटक। ठीक है,
ये भी इसका मतलब भी होता है जो आखेट करने वाला यानी शिकार करने वाला, उसे भी बोला जाता है शिकारी। ठीक है, तो ये शिकारी के समानार्थी शब्द हैं, आखेटक होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध वाला शब्द है। ठीक है, शुद्ध रूप से लिखा है। ठीक है, तो कौन सा लिखा है, तो कैसे अस्तित्व को कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखते हैं। ये लिखा जाता है अस्तित्व। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाता है अस्तित्व। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इस तरह, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, अस्तित्व। ठीक है, अब आगे हम आगे देखते हैं। आगे है कि ये भी अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी करना है हमको, वर्तनी करना है। तो ये कृपया लिखना है। ठीक है, तो कृपया कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए ये लिखा जाता है कृपया। ठीक है, कृपया करके हमको ये दीजिए। ठीक है, ये लिखा जाता है कृपया। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा इसमें। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, तो हमको एक शब्द चुनना है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। ठीक है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है भक्त वत्सल। ठीक है, क्या बोला जाता है, भक्त वत्सल जो है बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो उसने लिखा है कि उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के डैश में पार्टी थी, अवसर पर या विवाह के लिए होगा या उपलक्ष्य या समय। ठीक है, तो उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी, अवसर पर नहीं दी, उस समय नहीं दिया। ये अवसर का मतलब ये हो गया कि अपने विवाह जब हो रहा है उसी समय थोड़ा ना पार्टी देगा, विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी देगा ना। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अब भारत में भी गगनचुंबी डैश का निर्माण होने लगा। तो किसका होने लगा, तो गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा। भवन नहीं, भवनों का निर्माण होने लगा है। ठीक है, अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो लाखों के कर्ज हो गया या लाखों का कर्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, लाखों का होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे का होगा। ठीक है, तो देखते हैं। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। तो यह कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हमको जो है ये जो पैसेज को भरना है। तो पहले हम इस पैसेज को जो है पढ़ लेते हैं। सड़कें डैश हैं, गंदा पानी गली गली में डैश बराबर डैश दी जा रही है कि शहरों को डैश रखे, फटी खुली चीज़ें मत खाओ पर डैश सुनता है। तो इनमें जो है हमको भरना है। ठीक है, तो देखते हैं। सड़कें डैश हैं, तो सड़कें कैसी हैं, डैश हैं। तो सड़कें जो है गंदी है, कैसी है, सड़कें जो है सुथरे हैं नहीं। आगे देखिए, आगे भी पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब सड़कें साफ भी हो जाएंगी शुरुआत में। ठीक है, जब हम इसमें जब भरेंगे तो ये आगे वाले को भी पढ़ेंगे। तो गंदा पानी नाली, यानी यहाँ पे गंदगी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गंदगी की बात कर रहा है। तो सड़कें कैसी हैं, साफ न साफ होंगे, न सुथरे होंगे, न चौड़ी होंगे, कैसी होगी, गंदी है। ठीक है, सड़कें कैसी हैं, गंदी है। यहाँ पे गंदी भराएगा, सड़कें गंदी है। गंदा पानी गली गली में डैश बराबर। ठीक है, तो गंदा पानी गली गली में क्या है, गली गली में बह रही है, गिर रहे हैं, मच गई है या फैल रहा है। तो गली गली में फैल रहा है,
क्या कह रहा है, जो गंदा पानी सड़की जो है गंदी है, और जो गंदा पानी है सड़कों पर क्या कर रहा है, गली 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 में फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फैल रहा है। ठीक है, गली गली में फैल रहा है, यहाँ पे फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पे होगा बराबर डैश दी जा रही है। तो क्या दी जा रही है, बराबर। ठीक है, तो बराबर जो है क्या दी जा रही है, तो बराबर जो है चेतावनी दिया जा रहा है, खबर दिया जा रहा है, सतर्क औषधि। तो बराबर क्या दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। ठीक है, लोगों को बराबर चेतावनी दिया जा रहा है। ठीक है, और आगे अब देखते हैं आगे क्या है पैसेज में। लोगों को बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को डैश रखे। ठीक है, शहर को डैश रखे, कैसे रखें। ठीक है, शहर को कैसे रखें, मैला रखें, गंदगी। जब चेतावनी दिया जा रहा है तो गंदगी तो होगा नहीं, मैला होगा नहीं, यानी जब चेतावनी दिया जा रहा है कि शहर को साफ सुथरा रखें। ठीक है, क्या रखें, साफ सुथरा रखें, शहर को साफ सुथरा रखें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साफ सुथरा। ठीक है, यहाँ पे साफ सुथरा रखें। फटी खुली चीज़ें मत खाओ, पर डैश सुनता है। ठीक है, तो पर डैश क्या हो, तो पर डैश में क्या होगा, यहाँ पे किसने, वह, यह, कौन। तो पर सुनता कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन भरा जाएगा। पर कौन सुनता है। ठीक है, यहाँ पे कौन भरा जाएगा। ठीक है, पर कौन सुनता है, तो ये आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।